संकेत यह मिलता है साधना के भवन के किनारे जो निष्ठा की सीढ़ी लगी है उसके दो पाए हैं, नाम और रूप। भगवान कहते हैं तुम नाम रूप से ऊपर उठो तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। नाम रूप दो ईस उपाधि। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहाँ है। जो नाम रूप में जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। तो नाम रूप ये सीढ़ी के दो पाए हैं, इससे जो ऊपर उठ जाए वो भगवान से मिलकर एक हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लेकिन भक्त कहते हैं कि प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम ही नाम रूप स्वीकार करके तुम्हारे जैसे बनकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है और भक्ति वह है जिसमें भगवान व्यक्ति तक पहुंचते हैं। सीढ़ी एक ही है। भगवान ने कहा कि जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुम्हारे जैसा बनकर ही उतरूंगा। बिल्कुल सही बात है। जीव नाम रूप से ऊपर जाएगा तो भगवान की तरह हो जाएगा, और भगवान नाम रूप लेकर आएंगे तो जगत की तरह हो जाएंगे। तो भगवान ने नाम रूप स्वीकार करके अपने सगुण साकार विग्रह में अपने को प्रकट कर दिया। भगवान कैसे? तो कहा गया चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद है, शरीर से नहीं। पर भगवान शरीर से भी सच्चिदानंद है। जब वे प्रकट होते हैं सगुण साकार स्वरूप में तो सच्चिदानंद में नित्य है। इसीलिए आपने भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति रूप में दर्शन किया होगा, पर कहीं उनको दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी कि राम जी को मूछ दाढ़ी, भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी वय 16 वर्ष तक आकर ठहर जाती है। चाहे फिर वे हजारों वर्ष रहें पर उम्र उतनी ही रहेगी। एक सज्जन ने कहा यह तो बात समझ में नहीं आती, भावुकता बस कह दी गई है। इस संसार में जब कुछ नहीं ठहरता तो उम्र कैसे ठहर जाएगी? हमने कहा वैसे ही ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। हमारे शरीर का कद भी तो नहीं बढ़ता। अगर हम नाटे कद के रह गए तो रह गए, फिर कितना भी ताड़ आसन करें कुछ होने वाला नहीं। लंबे लोग लंबे हो गए तो हो गए, और कोई नाट्य कद का ठिगना रह गया तो रह गया। ये कद ठहर जाता है। एक अध्यापक थे, वो संयोग से ठिगने कद के थे। अब विद्यार्थियों को पढ़ाते समय डांटना पड़ता। अब वो डांटे तो उनका हाथ ही उनके गाल तक नहीं पहुंचता था। तो विद्यार्थी से कहते थे कि चबूतरे पर चल तब बताऊंगा तुझे। तो उसको चबूतरे पर ले जाते, खुद चबूतरे पर खड़े होते, तब उसके गाल तक पहुंचते और उसको डांट पाते।